वो 30 रुपया में भी पैकेट मिलता है, 25-30 रुपया में, उसको लाओ घर में, उसको चलाना शुरू कीजिए। कल से शुरू कीजिए, कल से। फायदा लेना है तो देरी किस बात का, कल से शुरू करो। और हवन प्रतिदिन यदि घर में होगा आपके घर में, तो क्या होगा कि रोग के जितने कीटाणु हैं, रोग के कीटाणु सब मर जाएंगे, सब। आप कहोगे पंडित जी को बुलाएंगे, हवन करेंगे तो पंडित जी को 200-400 रुपया दक्षिणा देना पड़ेगा, गोतिया लैया को बुलाएंगे तो प्रसाद बांटना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा हो जाएगा। भैया हम फोकट का तरीका बता रहे हैं। थोड़ा सा हवन सामग्री जुटा लो अपने घर में, कुछ नहीं है तो धूप जुटा लो, धुमना जुटा लो, गुगुल जुटा लो, कुछ भी जुटा लो। और रोज कम से कम आग सुलगा के 5 बार स्वाहा स्वाहा कर दो गायत्री मंत्र से। 1 महीना में देखो ना, घर का रौनक बदल जाएगा, सारे रोग के कीटाणु मरने लगेंगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि आपके पास हवन की सामग्री नहीं है, तो 5 बार थोड़ा सा घी ही दे दीजिए, गायत्री मंत्र पढ़ के स्वाहा स्वाहा करके। घी तो बड़ा कीमती है, तो थोड़ा गुड़ रख लो, गुड़ 5 को गुड़ का टिकिया छोटा छोटा बना लो और उसी को आग में 5 बार दे दो गायत्री मंत्र पढ़ के। इतना तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ रामवरण बाबू है, इनके यहाँ धूप साकल खरीद लो, अच्छी अच्छी किताबें इनके पास है, मढ़ा हुआ सब फोटो है इनके पास गायत्री माता वाला। हम तो देंगे तो बिना मढ़ा हुआ, मढ़ना पड़ेगा लेकिन देंगे। और कुछ नहीं है, हवन करना है। पहले माँ लोग हवन करती थी पहले। आप कहोगे कैसे? तो चूल्हा में जब रोटी बनता था तो पहला रोटी हम लोग छोटा सा सेक के नहीं देते थे, आग में, आगिन में देते थे कि नहीं, चूल्हा में, वो हवन ही तो था। चावल डालते समय ऐसे ऐसे करके आग में चावल डालते थे ना। अरे भैया वो हवन था, हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। और गुड़ जलाने से, हवन जलाने से कार्बोहाइड्रेट गैस निकलता है, जिससे रोग के कीटाणु मरते हैं। यदि हवन आपको खरीदना नहीं है और रोज ताजा ताजा हवन बना के हवन स्वाहा करना है, हम बताते हैं बुद्धि। एक रोटी बना लेना सुंदर सा, पहला रोटी, और उसमें थोड़ा गुड़ और घी मल दीजिएगा, एक रोटी का 5 हिस्सा कर लीजिए और उसी को स्वाहा स्वाहा कर दीजिए। एक संकट आएगा क्या? कुछ लोग कहेंगे बाबा मेरे पास तो गोईठा है नहीं, तो हम हवन कैसे करें? समस्या है, तो हम तो आए हैं समस्या का निदान करने के लिए ना। हम आपको तरीका बता देते हैं। एक पीतल की कटोरी खरीद लेना। क्या आप पीतल की कटोरी में उसको गैस चूल्हा को पोंछ के और उस पर कटोरी चढ़ा दीजिए, गैस चूल्हा जला दीजिए, कटोरी गर्म हो जाएगा और उसी में 5 बार स्वाहा स्वाहा कर दीजिए। ये तो हो सकता है? अरे नहीं हो सके बोलो। अब आप कहोगे इतना नहीं करेंगे तो भैया जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना होगा। जैसे देखो, एक उदाहरण के तौर पर, एक मिर्ची खाओगे तो केवल आपको तीता लगेगा, और उसी मिर्चा को आग में डाल दो तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको तीता लगेगा कि नहीं? बोलो लगेगा ना। तो थोड़ा सा घी खाओगे तो तुम पहलवान हो जाओगे, और वही थोड़ा सा घी जला दोगे तो सब लोग पहलवान हो जाएंगे। यही तो हो गया महादेव बनने का तरीका, यही तो हो गया देवता बनने का तरीका। तो दीप यज्ञ देवता बनाता है, हवन यज्ञ देवता बनाता है, और गायत्री मंत्र आपके बुद्धि को प्रखर करता है, और हमारा कल्याण ही नहीं महाकल्याण हो जाएगा। बोलो। और एक बात याद रखना, यदि पूजा पाठ करते समय दुख आए तो ये मत कहना कि भगवान हमको दुख दे रहा है। आपको भगवान के को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन भगवान के पास एक चीज नहीं है, दुख। भगवान दुख नहीं देता, दुख हमारे कर्मों का फल है। लेकिन यदि आप गायत्री मंत्र जपेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो बड़ा बड़ा पाप भी इस जन्म का खत्म हो जाएगा और अगले जन्म का भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहां जितने लोग बैठे हैं हम लोग सब लोग, कोई नहीं कह सकता कि हमसे पाप नहीं हुआ। अपने कलेजा पर हाथ रख के बोलो, चाहे हम प्रवचन कर रहे हो, चाहे हो चाहे हो चाहे हो, अच्छा यहाँ जितना लोग बैठा है, सबसे कोई ना कोई पाप तो जरूर
जरूर हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, पाप हो गया, अब पाप करना बंद कर देंगे। यानी मान लो कि आप उजला साड़ी पहनी है, उजला साड़ी, आप उजला साड़ी पर आपने दाग लगा लिया, तो दाग लग गया भैया, अब दाग नहीं लगाएंगे और उसको बढ़िया सरफ ला के धीरे धीरे धो लेंगे। दाग छूट गया, भगवान के पास जाएंगे, देखो भगवान जैसा चादर उड़ा के भेजा था एकदम चकाचक हाजिर है। हम तो अपनों से अपनी बातें कर रहे हैं, तो हम सब बात खोल के बोलेंगे। गलती हो गई, लेकिन अब तो ब्रेक लगा दे भैया, ले जाओ उधर, ले जाओ क्योंकि जाना है। ध्यान बढ़ता है, तमाशा नहीं होता। ए बाबू उधर ले जाओ ना, मोबाइल ले जाओ उधर, उधर मोबाइल लेके चले जाइए, क्योंकि लाख टका से भी कीमती प्रवचन हो रहा है अभी। देखो भाई, गलती तो हो गई, लेकिन गलती पर ब्रेक लगाओ, क्योंकि जाना है, जाना पड़ेगा, तो जाने की तैयारी होनी चाहिए कि नहीं, बोलो। जब हमारी माता जी चली गई, हमारे दादाजी चले गए, हमारे परदादा चले गए, तो क्या हम अमृत पी के आए हैं, बोलो। जब कितने लोगों के श्राद्ध में हमने पूरी बुनिया तरकारी खाई है, तो क्या हमारे श्राद्ध में कोई नहीं खाएगा क्या? अरे खाएगा ना। जब हमने कितनों को जला दिया, तो हमको कोई नहीं जलाएगा, बोलो। बारे हम तो सोचते हैं क्या कि अरे वो ना मरा है, उसके श्राद्ध में खा लो, हमरे श्राद्ध में कोई नहीं खाएगा, हम तो मरेंगे ही नहीं। यदि मरने की बात याद रहे तो कोई गलती नहीं करेगा। यकीन करो, जाना है, जाना पड़ेगा। और हम मौत को छुपाने का प्रयास करते हैं। जब दांत टूटता है तो पत्थर का लगा लेते हैं, बाल पकता है तो काली मेहंदी लगा लेते हैं, आंख की रोशनी गई तो ललटेन हम भी लगाए हैं, कान से आवाज गया तो मशीन, आज थोड़ा चेहरा कुछ काला पीला होने लगा तो ब्यूटी पार्लर। क्या कहते हैं क्या, अभी तो हम जवान हैं भैया। कितना भगवान का भेजा हुआ नोटिस तू छुपाएगा, तो नोटिस छुपाने से बुढ़ापा जाएगी क्या? कितना उल्टा पुल्टा लगा ले, लेकिन जाना तो है, जाना तो पड़ेगा। मान लो बैंक का आपने कर्जा ले लिया और बैंक नोटिस भेज रहा है, तुम डाकिया को लौटा रहे हो, लौटा दो नोटिस। तो नोटिस लौटाने से बैंक कर्जा छोड़ेगा? एक दिन जमराज आएगा, डंडा मारेगा और कहेगा चल बेटा, तूने नोटिस बड़ा लौटाया है। देखो, मरते समय ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोड़िए, ध्यान दीजिए इधर, 2 मिनट में प्रवचन खत्म हो जाएगा। मरते समय जो मलमूत्र त्याग के मरता है बिछौना पर, मरते समय समझ लेना जमराज का डंडा लगा है। और जो मरते समय मलमूत्र का त्याग नहीं करता है, समझ लेना वो मन ही मन गायत्री जपता होगा, भगवान के शरण में वो चला गया है। क्योंकि मार तो उसी को लगेगी ना जो जाना नहीं चाहेगा। अरे भैया हम तो पहले से तैयार है, क्यों मारेगा, चल। अरे पुलिस तो तभी नहीं आपको मारेगी जब आप भागोगे, और पुलिस आ गया, चल भैया हम तैयार है, तो पुलिस क्यों मारेगी आपको? तो जमराज का डंडा उसी को लगता है, मलमूत्र वही त्यागता है जिसकी तैयारी जाने की नहीं है। जाना है, जाना पड़ेगा। तो हम आपको याद दिलाने आए हैं कि जाने की तैयारी कर लो। कबीरदास ने क्या कहा? अरे भैया बात करो बगल में, भैया उधर जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहा जो सोवत है। अरे भैया जग जा। हम जगाने के लिए आए हैं अपने परिवार के लोगों को कि जगिए, बहुत हो गया, बड़ा तुम्मा फेरी हमने कर लिया, बहुत ऐश मौज कर लिया, जाने की तैयारी कर ले भैया। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। देखिए, अब हमको प्रवचन विराम देने का इजाजत दीजिए, इसलिए कि दीपजग करनी है, और कभी हमको बुलानी हो इस मंच पर तो ब्राह्मण बाबू से आधा घंटा और बोलिए ना, सीधे सवाल करवाइए, क्या दिक्कत? मतलब अरे कहल दीपक में कहल समय बर्बाद करना, तो ज्ञान यज्ञ हो रहा है ना, और 10 मिनट में। देखिए भाई साहब,
सबका सिस्टम होता है। यदि दीपक तैयार है तो 10 गो मंत्र तो बोलना ही होगा। और रही सवाल कि गुरु जी की वाणी कितनी जरूरी है, वो आपको ही पता है। रही सवाल कि थोड़ी लेट हो गई है तो हमारे माता जी लोग क्या थोड़ी देर नहीं ठहरोगी क्या? प्रेम से थोड़ी देर ठहरो और ठहर के दीप जग करा के जाओ। चलिए शुरू कीजिए। दीपक हाँ, कराइए, दीपक। कराइए दीपक। दीप जग करा दीजिए और शॉर्टकट में करा दीजिए, लेट हो रहा जी है। आइए अब DTM की ओर चलते हैं। इसके पूर्व एक छोटा सा आपके